नमस्कार स्टूडेंट, मैं अमित पटेल आप लोग को साइंस पढ़ाने का जो क्लास चालू किए हैं उसमें से आज दूसरा है क्लास 12 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री। जो द सॉलिड स्टेट फर्स्ट लेसन है उसी का पार्ट दूसरा है। पहला पार्ट में आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का अंतर बता चुके हैं। उसके बाद अब सॉलिड पे ही आप लोगों को पूरा का पूरा स्ट्रगल करना है, पढ़ना है। जो बचा हुआ है चैप्टर में अब आगे से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सॉलिड जिसे बोलते हैं ठोस। उस दिन भी बताए थे आपको पहले वीडियो में ही कि ठोस क्या होता है, कैसा होता है। जिन स्टूडेंट को कहीं पर प्रॉब्लम हो, दिक्कत होती हो, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि कोई भी स्टूडेंट का कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो हमसे ऑनलाइन आकर बात कर सकते हैं। अब ठोस देख लो क्या होता है। ठोस सॉलिड उस दिन में बताए थे। सॉलिड में क्या होती है, इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर वो क्या होते हैं, सबसे जो इनके बॉन्ड होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। कैसे? जैसे कोई सॉलिड का पदार्थ है। पहली बात तो समझ लो कि सॉलिड में अगर सॉलिड का पढ़ रहे हैं तो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। या तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, अवयवी कण जिसे बोलते हैं, या तो आंश होगा, या तो अणु होगा, या तो परमाणु होगा। इनमें से किसी को भी लेकर चलना है। ये कोई भी कॉमन नहीं है कि परमाणु को ले रहे हैं, कुछ भी हो उसी पर हमें काम करना है। तो सॉलिड में क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं बहुत ही स्ट्रांगली होते हैं और इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि लिक्विड में बहाव का गुण पाया जाता है। सॉलिड एक प्रकार से क्या होते हैं, अस्थायी कण होते हैं। अब यह ठोस जो होता है कितने तरीके से होते हैं इसी को देखना है। ठोस दो तरीके से होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो क्रिस्टली ठोस, जिसे क्रिस्टली ठोस बोलते हैं। दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। जिसे अक्रिस्टली ठोस बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, अक्रिस्टली ठोस। ठोस को ही पढ़ना है। ठोस में दो चीज़ होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है, अमॉर्फस सॉलिड क्या होती है, इनके विषय में कुछ जानकारी होती है। देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, पहली बात तो स्टूडेंट से हम ये कहना चाहते हैं कि नोट्स बनाते चलें। जहाँ पर समझ में नहीं आए कमेंट करें, हमें बताएं, ताकि हम बेहतर ढंग से आप लोगों को बता सकें। देखो, पहला जो क्रिस्टलाइन होती है और अमॉर्फस होती है, इसमें एक्चुअली होती क्या है एक बार समझ लो। जो क्रिस्टलाइन होती हैं, इन्हें यदि हम तोड़ते हैं तो ये अपने बड़े वाले पार्ट से, जिस पार्ट से टूटते हैं उसके समान ही इसके जो छोटे कण होते हैं वो टूट जाते हैं। जैसे NaCl नमक, इसको सब जानते हैं, या तो चीनी। इन दोनों के जो होते हैं पार्टिकल, जो बड़े लार्ज पार्टिकल आते हैं, यदि उन्हें हम तोड़ते हैं तो उनको देखते हैं कि जिस पार्ट से ये टूटा हुआ होता है, बड़े वाले पार्ट से जिससे टूटता है, उसी की तरह इसका छोटा भी पार्ट होता है। इसीलिए इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि ये इसके जो भाग होते हैं वो क्रिस्टल में जाके टूटते हैं। जबकि एमॉर्फस में ऐसा कुछ नहीं होता। इनके जो होते हैं, जो अक्रिस्टली होते हैं, जैसे प्लास्टिक होती है, रबड़ होती है, अगर हम उसको काटते हैं, कांच होती है, ग्लास, उसको तोड़ते हैं तो क्या होती है, वो जैसे ग्लास होती है, शीशा होता, आईना देखे होंगे, इस तरीके से यदि इसे हम ज़मीन पर गिराते हैं तो ये कई पार्ट में कहीं से भी ये टूट जाती है। इसका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता कि जो पहले
जिस पार्ट से टूटता है उसी के समान वो छोटा उसका टुकड़ा होता है, ऐसा नहीं होता। जबकि क्रिस्टली में क्या होता है कि जो बड़ा वाला टुकड़ा होता है जिससे टूटता है वो जाकर जो छोटा वाला पार्ट होता है अपने बड़े वाले के समान टूट जाता है। लेकिन अक्रिस्टली में ऐसा नहीं होता। अक्रिस्टली में क्या होता है कि जो बड़ा वाला पार्ट होता है उससे जब टूटता है तो उसका जो छोटा पार्ट निकलता है वो बड़े के समान आकृति का नहीं होता, एक निश्चित आकार का नहीं होगा। सिंपल भाषा में इसका एक निश्चित आकार का नहीं हो सकता। अब इसमें देखो कुछ अंतर है। नंबर 1 पहले क्या है, अवयवी कण। इसमें क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु या आयन। परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं इसमें। ये सब क्या होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। देखो जो अवयवी कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल जो होते हैं वो चाहे परमाणु होंगे। पहली बात तो समझ लो कि अवयवी कण का मतलब ऐसा नहीं होता कि परमाणु ही हो या अणु ही हो या तो कण हो आयन हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अवयवी कण का मतलब होता है या तो वो परमाणु हो सकता है या तो अणु हो सकता है या तो क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। इनमें से चाहे कुछ भी हो, उनकी जो होती है अरेंजमेंट होती है, व्यवस्था होने की, वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक आइडियल अरेंजमेंट में वो रखे जाते हैं। और इसमें क्या होता है, ये लंबी परास होती है, इनकी लंबी परास होती है। लंबी परास होती है। जबकि इसमें अक्रिस्टली में ऐसा नहीं होता। इसके जस्ट अपोजिट करते चलना, क्योंकि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो चीज़ें होती होंगी अक्रिस्टलाइन एमॉर्फस में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अगर इसकी तरह हो गई तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट होगा। अगर इसमें अवयवी कण जो होंगे अणु परमाणु आयन नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे तो इसमें नियमित व्यवस्थित नहीं होंगे। क्या होंगे, व्यवस्थित, नियमित व्यवस्थित नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, अब इसको समझ लो। इनके जो अवयवी कण होंगे वो कैसे अरेंजमेंट होंगे, कैसे होंगे, और इन ये नियमित क्यों नहीं होते। जैसे अब यहाँ पे आ जाओ, देख लो, इसकी बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जो होती है अवयवी कण की। अब इसमें होता क्या है कि अगर इनके जो परमाणु होंगे, एक ए होगा तो दूसरा बी होगा, फिर ए होगा, बी होगा, ए बी ए बी ए बी, फिर ए का पड़ोसी बी होगा, फिर ए बी ए बी ए बी ए बी ए, फिर ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। इसमें देख रहे हैं हम कि जो इनके अवयवी कण हो रहे हैं, ए का पड़ोसी यदि बी है तो सब जगह पर ए का पड़ोसी बी ही मिल रहा है कण। इसका मतलब यही हुआ कि जो अवयवी कण होते, परमाणु अणु आयन कुछ भी हो, इससे मतलब हमें नहीं है, कुछ एक को लेकर चल रहे हैं तो वो नियमित क्रम में व्यवस्थित। नियमित क्रम का मतलब एक क्रम के एक अंतराल के बाद जो आ रहा है वही हर जगह पर आएगा। लेकिन इसमें क्या होता, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कैसे होता, कभी ए आ गया, बी आ गया, फिर बी 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 ए ए बी, फिर ए ए ए ए बी 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 ए बी 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 ए ए ए ए ए। अब देखो, कभी ए कभी बी बी फिर ए बी ए। इसका देखो, इसमें जो क्रम है परमाणुओं का वो नियमित नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि ये जो ए बी दिखा रहे हैं ये पार्टिकल दिखा रहे हैं, हम अणु आयन परमाणु को दिखा रहे हैं। अब ए बी से आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आएगा, इसलिए हम ऐसा दिखा रहे हैं। अब इसमें देखो अरेंजमेंट जो है वो इनके कणों का, अणुओं का, परमाणुओं का वो नियमित नहीं है। ए के बाद बी आ रहा है, बी 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 फिर ए बी ए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक नियम से कानून से चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसकी क्या होती है, लंबी परास होती है। इसी तरीके से ये कंटिन्यू क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी क्या होती है,
इनकी जो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है MP, क्या होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, निश्चित होता है, शार्प, निश्चित होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट MP का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, शार्प का मतलब निश्चित होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो निश्चित कभी नहीं होता। MP अनिश्चित लिख रहे हैं, अनिश्चित होता है। अब इसको समझ लो, एक एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। देखो मेल्टिंग पॉइंट इसका निश्चित कैसे होता है, यदि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, या तो नमक होगा या तो शक्कर होगा, कुछ भी हो, यदि उसको हम जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर वो गलती है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होती है उसका, उसी नियत पे वो एक निश्चित टेम्परेचर पर ही क्या होगी, ये गलना स्टार्ट कर देगी। लेकिन जो अक्रिस्टली होती है, जैसे रबड़ हुआ, प्लास्टिक हुआ, उसका निश्चित क्यों होता है, अनिश्चित क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कि जब इसको हम टेम्परेचर देंगे, एक टेम्परेचर इसका इतना आता है कि वह गलना स्टार्ट होती है, तो उसे मुलायम बोलते हैं। पहले मुलायम होती है, फिर थोड़ा और टेम्परेचर देंगे तब वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में जाती है। फिर और टेम्परेचर देंगे तो वो जो वाष्प बनती है, कार्बन बनती है, कार्बन के रूप में तब निकलती है। इसलिए इसका जो होता है 3-4 चरण में जाता है। जैसे पहले कुछ पॉइंट तक क्या होती है, ये सॉलिड में रहती है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अनिश्चित की बात कर रहे हैं, जब थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब प्लास्टिक लिए हैं तो मुलायम होगी, फिर और थोड़ा सा बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो क्या होगी, वो लिक्विड में बदलना चालू कर देगी, फिर और बढ़ाएंगे तो क्या होगी, वो वाष्प बन जाएगी, जैसे कार्बन की। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे जो शक्कर होती है, शुगर, उसको हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या होती है, कुछ टेम्परेचर के बाद वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि पहले मुलायम होती है, वो उसके अणु क्या होते हैं, टूटना स्टार्ट कर देगी। अणु का टूटना ही कहलाता है गलना। ये बात शायद समझ में आ गई है। तीसरा पॉइंट क्या होती है, विषमदैशिकता। इसमें क्या होती है, विषमदैशिकता पाई जाती है, पर इसमें क्या होता है, समदैशिकता। इसमें समदैशिकता होती है। इसमें एन आइसोट्रॉपी होती है, ये आइसोट्रॉपी होती है। एन आइसोट्रॉपी का मतलब होता है विषमदैशिकता, आइसोट्रॉपी का मतलब होता है क्या, समदैशिकता। अब विषमदैशिकता और समदैशिकता का क्या अभिप्राय है, देखो अब इस पे आओ, जो ये पॉइंट बनाए हैं इसी पे देख लो। ये जब ये चीज़ समझ में आई है कि जो इनके कण होते हैं एक अरेंजमेंट में होते हैं, परंतु इनके अरेंजमेंट निश्चित नहीं होती है। अब इसी पर ये विषमदैशिकता क्यों होती है, ये समदैशिकता क्यों होती है। जैसे मान लो कि अगर हम कभी भी इसको काटेंगे, देखो एक लाइन से काटना है, अगर हम कुछ इसको इस तरीके से काटेंगे तो दिख रहा है ए को काट रही है। अब विषमदैशिकता का मतलब होती है या तो इलेक्ट्रिक पास की जाए, या तो हीट प्रोसेस हो, या तो प्रकाश हो, कुछ भी चीज़ ऐसी हो जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हुए निकलती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो एक प्रकार से वो मैग्नेट फील्ड अपना बनाती है, दूसरा क्या होता है, प्रकाश जब गुजरती है तो वो भी मैग्नेट फील्ड बनाती है, या तो उसमें से उष्मा गुजरती है वो भी मैग्नेट फील्ड अपना बना लेती है। अब इसमें क्या हो रहा है जब जैसे चलो इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं हम, इसमें इलेक्ट्रिक इस एंगल से प्रवाहित करेंगे इसमें, तो ए को क्रॉस करेगी, अब क्रॉस हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन, अगर हम इस तरीके से इसको निकालेंगे, ये क्या करेगी, बी को क्रॉस करते हुए जाएगी लेकिन अगर हम ऐसे निकाल दिए तो क्या होगी, ए बी। अब इसमें जो ए और बी है, ए और बी दो पार्टिकल कण हैं। अब ये कोई इसमें से छोट बड़ा हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है, कोई भी कैसे भी हो सकता है। इसमें ज़्यादा मैग्नेट फील्ड बनाकर ये कुछ चीज़ें जो दैशिकता की होती हैं वो गुजरती हैं, इसमें से कम गुजरती होगी।
अगर दोनों एक बराबर भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर कम ज़्यादा होंगे, जब बी से गुजरेगी इस कण से, तो इसका जो दैशिकता की होती है वो स्पीड बढ़ेगी, बी में जाने के बाद स्लो हो जाएगी क्योंकि इसमें कम गुजर रही है, फिर तेज, फिर धीम, तेज। इसका मतलब इसका जो गुजरेगा, इसका टाइमिंग जो आएगा वो एक दूसरा आएगा। लेकिन जब बी से गुजरेगा तो स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि बी में स्पीड कम है तो बी में कम जाएगी, लेकिन ए में स्पीड ज़्यादा जाएगी। इसका मतलब कि जिस एंगल से गुजार रहे हैं उसमें से अलग अलग तरीके से हमें परिमाण प्राप्त हो रहा है, परिणाम। ये बात क्लियर हो गई होगी कि विषम दैशिकता का मतलब क्या है, कि अगर हम ए से गुजरेंगे तो स्पीड में ज़्यादा जाएगी इलेक्ट्रिक, लेकिन अगर बी से गुजारेंगे तो जो उसका फील्ड होगा वो स्लो हो जाएगा। लेकिन ए बी से जाएंगे तो अलग से हमें परिणाम इसका प्राप्त होगा। तीनों एंगल से हमें अलग अलग प्राप्त हो रहा है। परंतु इसमें देखते हैं क्या होता है, इसमें समदैशिकता बोली गई है। समदैशिकता क्या है, जैसे अगर हम इस एंगल से गुजार रहे हैं तब देखो कभी बी, कभी ए, कभी बी। अगर इस एंगल से ए बी, इस एंगल से गुजार रहे हैं ए बी, देखो बी ए बी ए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर एक को टच कर रही है, इसमें बी ए को टच कर रही, ए बी को टच कर रही। जितना स्पीड ए बी से जाएगी उतना ए बी इससे भी जाएगी, ए बी इससे भी जाएगी। इसका मतलब चाहे जिस एंगल से इसमें हम गुजारेंगे, इसमें हमारे पास सॉलिड में, तो वो उसका जो परिणाम प्राप्त होगा हमें वो समान प्राप्त होगा। शायद क्लियर समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो, जो विषम दैशिकता का मतलब होता है कि जो इसका परिणाम, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित करें, बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक प्रवाहित करें या तो उष्मा प्रवाहित करें या तो प्रकाश प्रवाहित करें, कुछ भी चीज़ जो दैशिकता की चीज़ें होती है, तो अगर हम किसी अलग अलग एंगल से प्रवाहित करेंगे तो इसमें देखो एक अरेंजमेंट जो है वो क्या है, नियमित क्रम में है। इसलिए इनमें से जो प्राप्त होने वाली परिणाम है वो अलग अलग आएगी, डिफरेंट, क्योंकि इस एंगल से ए को क्रॉस करेगी, इस एंगल से बी को, इस एंगल से ए बी को। तो जाहिर सी बात है जब ए से गुजर रही है तो अलग आएगा, बी से गुजर रही है तो अलग आएगा, ए बी से गुजर रही है तो अलग आएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ए बी इस एंगल में भी आ रहा है, ए बी इस एंगल में भी आ रहा है, ए बी सीधे में भी आ रहा है। तीनों एंगल में जब ए बी बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें समदैशिकता पाई जाती है, समान रूप से इसमें प्रवाहित होने वाली होती है। शायद क्लियर समझ में अब आया आपको। चौथा पॉइंट क्या होती है, शीतलन वक्र। चौथा पॉइंट शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, इसमें क्या पाया जाता है, असतत पाया जाता है, असतत। लेकिन उसमें क्या पाया जाता है, शीतलन वक्र सतत पाया जाता है। शीतलन वक्र सतत। इसमें चौथी पॉइंट की बात करें, ये भी समझ में आया, ये भी। अब ये वाला पॉइंट है, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये वाला पॉइंट। चौथी की बात कर रहे हैं, शीतलन वक्र असतत। इसमें शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। कूलिंग कर्व, इसको कूलिंग कर्व बोलते हैं। कूल का मतलब शीतल होना, कर्व का मतलब वक्र होता है। अब शीतलन वक्र जो होता है असतत होता है। असतत कैसे होता है इसको समझ लो ध्यान से, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो एक बार इसको हम पोर्शन को हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, शायद तुम लोग नोट्स बना रहे हो, अगर नहीं समझ में आ रहा एक बार में वीडियो तो बार बार देखिए, रिवर्स कीजिए, फिर से चालू कीजिए, लेकिन माइंड को फ्रेश कीजिए। देखो माइंड में अगर तुम लोग पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि एक बार देखे उसके बाद नोट्स बना लिए पूरा एकदम, फिर नोट्स से रट्टा मत मारो, नोट्स बना के रख लो। लेकिन वीडियो तुम्हारे पास है, एक बार नहीं 2 बार हमारी आईडी पे सर्च मारिए, उसे देखिए, एक बार समझ में नहीं बार बार, क्योंकि किताब से रट्टा मारना और समझ लेना बहुत अलग होता है। रट्टा मारने से भूल सकते हो लेकिन समझने से नहीं भूल सकते हो। किस तरीके से, जैसे पड़ोसी का नाम नहीं भूलते कभी तुम लोग, क्यों नहीं भूलते, क्योंकि उसको देख चुके हो, उसको उसके फिगर से तुम लोग वाकिफ हो कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है। उसी तरीके से हम फिगर से तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो फिगर को देखो बस, रट्टा मत मारना। एक बार नहीं समझ में आ रहा, बार बार इस वीडियो को देखना। चलो क्या पढ़ा है, शीतलन वक्र 4 नंबर। अब इसमें क्या हो रहा है, जो शीतलन कर्व होता है
क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, असतत होता है। असतत का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई क्रिस्टलीय ठोस है पदार्थ, उसको हम कुछ समय के लिए गर्म कर देते हैं। मान लो, चलो फिगर से समझ में आया, कर्व से, इस तरीके से इसको हम टाइम से दर्शा रहे हैं, ये टाइम को दर्शाएगा, ये टी टेम्परेचर को दर्शाएगा, ठीक है, ये टेम्परेचर को दर्शाएगा। जैसे कुछ समय के लिए इसका जो टेम्परेचर था हाई था, कुछ यहाँ पर था, यहाँ पर था, हाई था। अब ये देखो टाइम के साथ साथ देखो कुछ टाइम पे इसका जो टेम्परेचर था किसी भी क्रिस्टल का, तो वो उच्च था, हाई था। अब जब इसे हम छोड़ देते हैं क्या, शीतल होने के लिए, ठंडा होने के लिए, तो क्या करता है, कुछ समय के लिए इसका ग्राफ गिरता है नीचे की ओर, फिर उसी पर रुक जाता है कुछ समय तक। देखो ये पॉइंट समझना, जो नीचे की ओर गिरेगा वो इसका टेम्परेचर गिरेगा, जो साइड में स्लिप करेगा वो टाइम स्लिप करेगा, क्योंकि टाइम इस साइड में दर्शा रहे हैं और टेम्परेचर ऊपर से नीचे दर्शा रहे हैं। अब इसमें क्या दिखा रहे हैं हम कि टेम्परेचर पहले इस बिंदु पर हाई था, तो कुछ समय के लिए देखो, समय टाइम इस पर, इस सोच पे देखो, सीध पे, इस सीधे पर ये टेम्परेचर गिर गया, टाइम लेकिन एक बैग गिरा है, एकाएक गिरा है, लेकिन फिर आकर इस पर रुक गया, टेम्परेचर रुक गया। कब तक रुका, कुछ समय के लिए, समय यहाँ तक आ गया, दिख रहा होगा, इसके सामने आ गया, ये इतने समय के लिए, इतना जो गैप बना है, इतने समय के लिए टेम्परेचर इसको रुका, फिर थोड़ा हल्का सा तिरछा होता हुआ गिरा, हल्का सा टाइम लिया, इतना टाइम लिया, इतना, अब गिर गया इतना, फिर जाके थोड़ा टाइम के लिए फिर रुक गया, फिर समय ज़्यादा लिया, फिर इस तरीके से जो इसका कर्व बन रहा है, क्या बन रहा है, असतत, ये देखो जिग-जैग बन रहा है, इसी को असतत बोलते हैं। लेकिन क्या होता है अक्रिस्टलाइन, देखो फिर से समझ लो, शायद अच्छे तरीके से समझ में आया। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो क्रिस्टलीय होती हैं ठोस, उनको क्या होती है जब कुछ समय के लिए इनको गर्म किया जाता है, हीट ज़्यादा किया जाता है, टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि टेम्परेचर को दर्शा रहा है टाइम को, तो जब ये इसका टाइम एकाएक गिरता है पहले, लेकिन जो समय होता है वो कांस्टेंट, उसी एक क्षण में, इकाई समय में उसका टेम्परेचर गिरा, फिर क्या हुआ, टेम्परेचर रुक गया, कुछ समय तक रुका रहा, फिर उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा गिरा हल्का टाइम के साथ, फिर क्या हुआ, इस तरीके से बनता हुआ ग्राफ दिखेगा हमें। लेकिन क्या होता है अक्रिस्टलीय में क्या हो रहा है, इस तरीके से ग्राफ देख लो, इसको भी, ये क्या है, टाइम है, ये क्या है, टेम्परेचर है। अब देखो टेम्परेचर को दर्शा रहा है। अगर इसमें एमॉर्फस सॉलिड में कुछ चीज़ों का जो होता है टेम्परेचर इतना हाई है, तो वो टाइम के साथ टेम्परेचर भी गिरना स्टार्ट कर देगा। देखो इसका एक स्लिप बन गया है, स्लोप की तरह जब बनने का मतलब सतत है, देखो सतत है एकदम, लेकिन ये क्या हुआ, पहले ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा, जिग-जैग बनना है, इसका क्या हुआ, असतत हुआ। हमें लगा कि शायद अच्छे समझ में आया होगा तुम लोगों को, अगर समझ में नहीं आया फिर से पोस्ट कीजिएगा, बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे जितना भी समझ में आएगा। अब देखो आप लोग देखिए, अब 4 नंबर तक शायद अच्छे से समझ में आएगा, लास्ट पॉइंट है। अब देखो 5 नंबर, अब 5 नंबर में क्या है, जो इसका क्लीवेज होता है वो क्या होता है, ये शार्प होता है, परंतु उसका क्या होता है, क्लियर क्लीवेज, साफ नहीं होता। देखो ऐसे समझ लो, जो इसका क्लीवेज होता है वो क्या होता है, शार्प होता है। शार्प का मतलब ये हुआ जो विदलन होता है, जैसे शार्प क्लीवेज को शार्प विदलन बोलते हैं। विदलन जो होता है इसका एक क्लियर होता है, लेकिन इसका क्या होता है, विदलन शार्प नहीं होता, इसका शार्प नहीं होता। अब इसको विदलन बोलते हैं। देखो इसका जो क्लीवेज होता है क्लियर होता है, शार्प होता है, लेकिन इसका विदलन जो होता है वो शार्प नहीं होता।
अब इसमें है क्या, ये बात समझ लो पॉइंट। विदलन का मतलब जो चीज़ें काटी जाती हैं वो किस एंगल से कैसे कट रही हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल है, NaCl KCl, देखो यहीं पर लिख रहे हैं NaCl KCl, उसके बाद क्या होता है ग्लूकोज C6H12O6। अब इसमें क्या होता है, जैसे स्टार्च, उसके बाद क्या होता है सुक्रोज, प्लास्टिक, बहुत सी चीज़ें आती हैं। अब इसी में समझ लो कि जैसे NaCl KCl या तो ग्लूकोज या तो चीनी, कुछ चीज़ें के टुकड़े जो होते हैं जब उनको तोड़ा जाता है तो वो एक तरीके से शार्प हो जाती हैं, कट जाती हैं, तब स्लिम कट जाती हैं। लेकिन स्टार्च, प्लास्टिक की क्या होती है, जैसे ये प्लास्टिक की चीज़ है, थोड़ा ये मोटी होती, इसे हम ब्लेड से काटते तो क्या सीधी कटती, कभी नहीं, थोड़ा इधर ऐसे भाग लेती। जब हम काटते उसे तो थोड़ा सा स्लिप कर जाती, उसका जो क्लीवेज विदलन मिलता वो शार्प नहीं मिलता, क्लियर नहीं मिलता, परंतु इसका क्या होता है, इसका साफ क्लियर मिलता है। इतने पॉइंट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि जो परमाणु होते हैं कैसे जमाए जाते हैं और वो परमाणुओं की क्वालिटी क्या होती है, कैसे होती है, उसको हम अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अच्छा बेहतर ढंग से आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो ताकि सब इस लॉकडाउन की वजह से पढ़ सकें, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। और अच्छे ढंग से जितना भी कहोगे, कोई भी यदि दिक्कतें हो रही हैं हमसे पढ़ाने में तो उसको आप लोग शेयर करो, हमसे कमेंट करो, बताओ कि हाँ ये चीज़ सुधारो, अच्छे ढंग से सुधारेंगे, उसको भी बताएंगे, फिर से पढ़ाएंगे जो चीज़ें नहीं क्लियर होगी। और ये जो टॉपिक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही टफ है और बच्चे इसी चैप्टर में ज़्यादा मार्क खाते हैं। लेकिन आप लोगों को हम इसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ताकि ये चैप्टर तुम्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आने लगेगा, ताकि तुम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ सको। कभी भी इसमें गारंटी लेते हैं कि कभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। सॉलिड जो है द सॉलिड स्टेट, ठोस का ठोस तुम लोग पढ़ोगे, ठोस सॉलिड पढ़ोगे। चलो फिर ठीक है, क्लास इसी पे बंद करते हैं।